आप सभी का स्वागत है अन्वेषण के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। उस टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक तो है इंटरिम बजट, दूसरी है वोटर अकाउंट, क्योंकि अभी बजट के समय है और ये दोनों टर्म्स जो बहुत ही अखबार में, न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ रही है। तो आइए बात करते हैं ये दोनों टर्म्स की मतलब क्या है। कई बार ये दोनों टर्म्स को लोग साइमल्टेनियसली या दोनों को एक ही जगह यूज करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये टर्मिनोलॉजी के बीच में डिफरेंस भी है, अंतर भी है। चलिए डिटेल में इस दोनों टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो पे। यदि आप देखोगे, 1 फरवरी जो है वो हमने डिसाइड किया है या तय हो चुका है कि उसमें बजट जो है और आपकी जो इकोनॉमिक बजट है उसको प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, 1 फरवरी को इकोनॉमिक बजट को पार्लियामेंट के सदन पर उसको रखा जाएगा। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो और उनके द्वारा इस बजट को प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट के सदन पर, पूरे देश के सामने। यदि आप इसको देखोगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी है निर्मला सीतारमन जी, ये उनकी छठवां और सिक्स्थ बजटरी एड्रेस है जो कि ये 1 फरवरी को करने वाली है। उसके अलावा जो इस साल की जो बजट है, उस बजट को हम लोग एक फुल टाइम बजट नहीं कह रहे हैं। उस बजट को हम क्या कह रहे हैं, एक इंटरिम बजट कह रहे हैं। अब ये इंटरिम बजट क्या है, थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करिए, क्योंकि इस बार इलेक्शन ईयर है, जो जनरल इलेक्शन वो होने वाली है। अप्रैल या मई के बीच में इलेक्शन होगी, उसके बाद नई सरकार बनेगी। तो इसलिए सरकार को ये बोला गया है या सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव, या जिसको हम लोग बोलते हैं, हर इलेक्शन ईयर में आप देखोगे इस तरह से क्या होती है, फुल टाइम बजट नहीं आती है, क्योंकि नई सरकार आएगी 2 महीने या 3 महीने के बाद। इसलिए एक इंटरीम या जिसको बोलते हैं एक टेम्पररी काइंड ऑफ बजट को इसको इंट्रोड्यूस की जाती है। और ये जो टेम्पररी बजट या इंटरिम बजट जिसको बोला जा रहा है, वो एक्चुअली है क्या? क्योंकि सरकार की एक टेम्पररी फाइनेंशियल प्लान जो है वो बजट के माध्यम से आती है, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। सरकार की रिसिप्ट या रेवेन्यू जनरेशन भी होती है। जैसे हमने देखा है बजट की दो एस्पेक्ट्स है, एक तो होती है रिसिप्ट, दूसरी होती है एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च करती है। इसलिए जो टेम्पररी पीरियड के लिए टेम्पररी फाइनेंशियल प्लान के तहत या टेम्पररी फाइनेंशियल प्लान की तरह इसको इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट। दूसरी बात जो मैं आपके सामने आज रखूंगा वो ये है, जैसे ये आपने देखा होगा इंटरिम बजट के साथ साथ और एक टर्मिनोलॉजी काफी हमें दिखाई पड़ रही है, वो है वोटर अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कि इंटरिम बजट और वोटर अकाउंट में डिफरेंस क्या है, या दोनों सेम है। दोनों सेम है तो फिर ये दोनों को अलग अलग क्यों बोला जा रहा है, तो चलिए देखते हैं एक बार। अब यदि देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों टर्मिनोलॉजी को इंटरचेंजेबली यूज की जाती है। कोई उसको इंटरिम बजट भी बोल रहा है, कोई इसको वोटर अकाउंट भी बोल रहा है। आपने देखा होगा, न्यूज में लिखा होगा कि दिस ईयर, इस साल इंटरिम बजट अथवा वोटर अकाउंट इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो ये इंटरचेंजेबली तो यूज की जाती है, पर दोनों के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। अब पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं ये वोटर अकाउंट है क्या। वोटर अकाउंट जो है वो आर्टिकल 116 के अंतर्गत, या जो आपके भारतीय संविधान के 116 आर्टिकल के अंतर्गत इस वोटर अकाउंट को इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये कहा गया है कि ये एक शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है। शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर प्लान है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल मई के समय पे इलेक्शन होगी। उससे पहले क्या होगी, जो 2-3 महीना सरकार के पास है, सरकार को पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। अब किस तरह से खर्च करती है सरकार, मान लीजिए सैलरी देने के लिए, मान लीजिए पेंशन देने के लिए, जो तमाम सरकार की जो खर्च है, एक्सपेंसेस है, उसको और उसी को देने के लिए सरकार को पैसे चाहिए। अब उस पैसे को कहां से मिलेगा, जैसे हमें पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक होती है, जहां से पार्लियामेंट अप्रूवल करती है और सरकार उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालकर खर्च करती है। अब उसी एक्सपेंसेस को या एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, वोटर अकाउंट बोलते हैं।
यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जब मैं वोट एन अकाउंट कहता हूं, उस वोट एन अकाउंट में सिर्फ एक शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है वो दी जाती है, रखी जाती है। मतलब सिर्फ सरकार को कितने पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, वो आपको वोट एन अकाउंट में देखने को मिलेगी। पर जब आप इंटरिम बजट की बात करते हैं, इंटरिम बजट में सिर्फ खर्च की बात नहीं होती है, यहां पे दोनों चीज बात होती है। एक तो खर्च की बात होती है और रेवेन्यू कितना इनकम जनरेट सरकार कर रही है उसकी भी बात होती है। इसका मतलब यदि आप दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करोगे, इंटरिम बजट जो है उसमें दोनों चीज आती है, एक तो रेवेन्यू भी आ गई और एक्सपेंडिचर भी आ गई। बट वोट एन अकाउंट में सिर्फ क्या आती है, सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात होती है, रेवेन्यू की बात वोट एन अकाउंट में नहीं होती। जब तो यहां पे आप देख सकते हो, जब मैं वैलिडिटी की बात करता हूं या कितने दिनों तक ये चीज वैलिड रहती है, तो वोट एन अकाउंट जो है वो खास करके शॉर्ट टर्म नेचर होती है। 2 से 3 महीना तक वोट एन अकाउंट क्या होती है, वैलिड होती है या उसकी इस्तेमाल की जाती है। बट अब दी इंटरिम बजट के बारे में देखोगे, तो ये इंटरिम बजट एक लॉन्ग टर्म के लिए भी वैलिड रह सकती है, 1 साल के लिए भी वैलिड रह सकती है। बट जो नई सरकार आएगी, डेफिनेटली एक फुल टाइम बजट वो बिल्कुल लेके आएगी इस बार। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये बहुत ही क्लियरली आपको समझना होगा। एक सिर्फ एक खर्च की बात करती है, जबकि इंटरिम बजट जो है वो दोनों खर्च as well as आप बोल सकते हो कि रेवेन्यू की भी बात करती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको इसी तरह और भी जानकारी मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में, ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। धन्यवाद।